नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स 2021 के बारे में। नाउ भारत रत्न है देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, उसके नीचे आते हैं पद्मा अवार्ड्स। सेकंड हाईएस्ट है पद्मा विभूषण, थर्ड हाईएस्ट पद्मा भूषण और फोर्थ हाईएस्ट है पद्मा श्री। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1954 में जब भारत सरकार ने क्रिएट किए भारत रत्न और पद्मा विभूषण अवार्ड्स, उस वक्त पद्मा विभूषण के अलावा पद्मा भूषण और पद्मा श्री थे नहीं। उस वक्त वर्ग होते थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। इसको चेंज किया गया है 1955 और फिर हमारे सामने आए प्रॉपर पद्मा अवार्ड्स, पद्मा विभूषण, भूषण और पद्मश्री। ये अवार्ड्स दिए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एक कमेटी। उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब बनाते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। भारत रत्न वैसे ही बहुत ही रेयरली मिलता है। अब तक इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ 45 लोगों को मिल चुका है भारत रत्न। और जो ये पद्मा अवार्ड्स हैं, ये किसके लिए मिल सकते हैं? देखो, पद्मा अवार्ड्स आपको मिल सकते हैं इन वेरियस कैटेगरीज। आपने स्पोर्ट्स में कुछ उपलब्धि हासिल करी, साइंस एंड टेक में कुछ आपने बहुत बड़ा किया, पब्लिक अफेयर्स में मतलब कि पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में, सोशल वर्क बहुत अच्छा किया आपने आर्ट में कुछ बहुत रिमार्केबल किया। तो इन सब कैटेगरीज में मिल सकते हैं ये अवार्ड्स। हाँ, एक यहाँ पे एक्सेप्शन है। अगर मान लो कल को आप IAS क्रैक करते हैं, आप बन जाते हो एक सिविल सर्वेंट, एक ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जब तक आप सर्विस में हो तब तक आपको ये अवार्ड नहीं मिलेगा। हाँ, जब आप रिटायर हो जाओगे तब आपको ये अवार्ड मिल सकता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर मान लो कोई साइंटिस्ट है, कोई इसरो का साइंटिस्ट है, वो भी इसरो में काम कर रहा है और उसने कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसको सर्विस में भी मिल सकता है ये अवार्ड। तो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स एक एक्सेप्शन है, इनको गवर्नमेंट सर्विस में भी ये अवार्ड मिल सकता है, बाकियों को रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये कुछ टाइम पहले ये अवार्ड बहुत न्यूज़ में था। आपको ये बताना है कि ये किस कंट्री का हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन है? पोलैंड, रशिया, फ्रांस या फिर यूनाइटेड किंगडम? आंसर करो इन द कमेंट सेक्शन। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना इस साल अगर हम बात करें तो 2021 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए हैं 119 पद्मा अवार्ड्स। इसमें से 7 तो हैं पद्मा विभूषण, फिर यहाँ पे 10 हैं पद्मा भूषण और 102 हैं पद्मश्री। तो पद्मश्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी पद्म भूषण और पद्म विभूषण को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे 7 लोगों को मिले हैं पद्मा विभूषण और नंबर 1 नाम इस लिस्ट में है शिंजो आबे का, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। और यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में लिखा है श्री शिंजो आबे, फील्ड पब्लिक अफेयर्स, कंट्री जापान। जी हाँ, जापान के ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इस वक्त जापान के प्राइम मिनिस्टर है, बाय द वे, प्राइम मिनिस्टर सुगा। मगर शिंजो आबे का जो कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ जापान में, मैं कहूंगा पूरे इंडो पैसिफिक में, ये देखते हुए हाल ही में इनको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। आपको याद होगा कि दिसंबर 2020 में जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी, स्कॉट मॉरिसन और शिंजो आबे को दिए थे लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड्स। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नरेंद्र मोदी तो है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, स्कॉट मॉरिसन भी है सिटिंग PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मगर इवन दो शिंजो आबे आज के समय प्राइम मिनिस्टर है नहीं, इन्होंने रिजाइन कर दिया था एक इलनेस की वजह से, मगर फिर भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है क्वाड को बनाने में, इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने में, ये सब देखते हुए रिजाइन करने के बाद भी इनको दिया गया लीजन ऑफ मेरिट। इसका मतलब ये नहीं है कि करंट प्राइम मिनिस्टर सुगा कम है, यहाँ पे बस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शिंजो आबे का जो इम्पैक्ट है और इंडो पैसिफिक, ये कितना महत्वपूर्ण रहा है इन द लास्ट 10 to 15 ईयर्स। कम शब्दों में ये समझ लो कि चाइना आज के समय जो कर रहा है साउथ चाइना सी में, लद्दाख के आसपास, ये सब शिंजो आबे ने करीब 10-15 साल पहले ही देख लिया था और इसलिए इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था क्वाड और इंडो पैसिफिक को। तो डेफिनेटली ए वेरी वेल डिजर्व्ड अवार्ड। सेकेंड नंबर पे अगर हम देखें तो हैं श्री SP बालासुब्रमण्यम। इनको मिला है ये अवार्ड पोस्ट ह्यूमसली, मरने के बाद। ये हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नाउ इनका इंट्रोडक्शन मैं क्या दूं, ये है एक लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, टेलीविजन एंकर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टिंग भी इन्होंने करी है। ओवरऑल सिनेमा की फील्ड में इनका एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा है। अनफॉर्चुनेटली 25 सितंबर 2020 को कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही पास्ड अवे। अगला नाम है यहाँ पे इस लिस्ट में डॉक्टर हेगड़े का। ही इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इनको मिला है ये अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये है एक कार्डियोलॉजिस्ट और इनको एक टाइटल दिया गया है लोगों द्वारा, द पीपल्स डॉक्टर। इन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत, मैं कहूँगा, ह्यूमेन तरीके से प्रैक्टिस करी है और इन्होंने आवाज़ उठाई है अगेंस्ट मिथ रिगार्डिंग हेल्थ और लोगों को ये बताया कि लॉन्ग टर्म में ये अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं बिना मेडिसिन पर ओवर डिपेंडेंट होकर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हैं डॉक्टर हेगड़े। ओवर द ईयर्स इन्होंने बहुत बुक्स लिखी है इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी, ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। फोर्थ स्पॉट पे यहाँ पे आपको देखेंगे श्री नरेंद्र सिंह कपानी।
देखिए इनके बारे में मैं क्या कहूँ, पोस्टह्यूमसली इनको ये अवार्ड मिल रहा है। ऑफ कोर्स ही इज फ्रॉम यूएस ऑफ ए, जी हाँ ये यूएस के नागरिक थे। और किस फील्ड में इनको ये अवार्ड मिला है? इनको ये अवार्ड मिला है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज के समय आप अगर घर बैठ के फास्ट इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है नरेंद्र सिंह साहब। 1999 में फॉर्चून ने इनको कहा था द अनसंग हीरो, मतलब कि वो हीरो जिनकी गाथाएं नहीं गाई जाती। इन पर कभी आप वो नहीं देखोगे, डॉक्यूमेंट्रीज हैं बहुत सारी या फिर इन पर कोई शोज हैं, मगर इनका कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक की फील्ड में इनॉर्मस रहा था। और अनफॉर्चुनेटली 4 दिसंबर 2020 को एट द एज ऑफ 94 ही पास्ड अवे। अगला नाम यहाँ पर है मौलाना वायुद्दीन खान का। ये हैं दिल्ली से और इनको ये अवार्ड मिला है इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। आज से कई साल पहले एक लिस्ट सामने आई थी 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की, उन मुस्लिम्स की लिस्ट जिनकी आवाज दुनिया भर में सुनी जाती है, और उस लिस्ट में इनका नाम शुमार था। और इंडिया में ओवर द इयर्स इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बहुत बात करी है। राम मंदिर इशू को लेकर इन्होंने काफी सुझाव दिए। एक बार उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि मुस्लिम्स को रिलिंक्विश करना चाहिए अपना क्लेम ओवर द डिस्प्यूटेड बाबरी मस्जिद साइट। और ये कहने वाले ये पहले लीडर थे फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। और सन 2001 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको मिला है यहाँ पर पद्म विभूषण। फिर अगला नाम यहाँ पे है श्री बी लाल का। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा अब यहाँ पर पद्म भूषण की, यहाँ पर अयोध्या राम मंदिर का कनेक्शन आपको काफी जगह मिलेगा। तो श्री बी लाल देखिए ये इनको ये अवार्ड मिला है इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। ये भी है दिल्ली से और ये 1968 से लेकर 1972 के बीच में थे डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बाद में इन्होंने यूनेस्को की बहुत सारी कमेटीज में काम किया है और पिछले कुछ सालों में ये न्यूज में थे फॉर हिज बुक। इनकी एक काफी फेमस किताब है राम हिज हिस्टोरिसिटी मंदिर एंड सेतु। और इस किताब में इन्होंने काफी बार मेंशन किया है कि जब इन्होंने डिगिंग करी थी अंडर द बाबरी मस्जिद साइट तो वहां पे इनको टेंपल जैसे स्ट्रक्चर मिले थे, पिलर मिले थे टेंपल जैसे। इन्होंने और के मोहम्मद साहब ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था ये बात अनर्थ करने में कि बाबरी मस्जिद साइट के नीचे टेंपल जैसा स्ट्रक्चर भी है ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि के मोहम्मद साहब जिनको अभी के लिए बस मिला है पद्मश्री, क्या इन द फ्यूचर इनको भी पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण मिलना चाहिए या नहीं? आप लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस लिस्ट में यहाँ पे नाम है सुदर्शन साहू का। ये हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा। इनको पद्म विभूषण मिला है इन द फील्ड ऑफ आर्ट। इनको कहा जाता है टॉर्च बियरर ऑफ रिच ओडिया स्कल्पचर ट्रेडिशन। देखो ओडिशा स्टेट में स्कल्पचर करने की एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसको कहा जाता है श्री खेत्रा श्री, और इसके मास्टर है यहाँ पर सुदर्शन साहू साहब। इन्होंने ओवर द इयर्स इस आर्ट फॉर्म को ना सिर्फ प्रिजर्व किया है, इसको फैलाया भी है और इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका इन द फील्ड ऑफ आर्ट, और इसलिए इनको मिला है यहाँ पर ये अवार्ड। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ओडिशा स्टेट से इस बार 6 लोगों को मिले हैं पद्मा अवार्ड्स। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट है यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की। उन्होंने ये कहा है कि एज एन ओडिया इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी दैट 6 ओडियाज हैव बीन कन्फर्ड विद द पीपल्स पद्मा फॉर देयर नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये भी याद रखिएगा 6 लोगों को मिला है फ्रॉम ओडिशा, 10 लोगों को मिला है पद्म भूषण। और यहाँ पे जो मेन हाल ही में नाम बहुत न्यूज में थे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो है श्री तरुण गोगोई, इनको ये अवार्ड मिला है पोस्टह्यूमसली मरने के बाद। ये थे ऑफ कोर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम। आसाम की पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से इनसे बड़ा नाम पिछले 20 साल में कोई आया नहीं होगा। ये चीफ मिनिस्टर थे आसाम के फ्रॉम 2001 टू 2016। और ये देख के अच्छा लगता है कि इवन दो ये मेंबर थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर भी आज के समय बीजेपी लेड गवर्नमेंट में इनको यह सम्मान दिया गया है। गोगोई साहब की डेथ हुई थी 23 नवंबर 2000 को बिकॉज ऑफ कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन। एक और बड़े पॉलिटिशियन का नाम यहाँ पे आपको मिलेगा पद्म भूषण की लिस्ट में, ये है राम विलास पासवान। इन्होंने फॉर्म करी थी लोक जनशक्ति पार्टी। इससे पहले भी आप अगर देखो तो 1970s 80s में इन्होंने जेपी के अंडर आंदोलन किया था अगेंस्ट इंदिरा गांधी, और इमरजेंसी के समय भी आप अगर देखो तो इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इन्हें भी दिया गया है यहाँ पर पद्म भूषण। और फिर देखिए इस लिस्ट में एक बहुत ही खास नाम है श्री नृपेंद्र मिश्रा का। यहाँ पे आप देखेंगे श्री नृपेंद्र मिश्रा। अच्छा, इनके ऊपर भी एक और नाम है सुमित्रा महाजन। ये हैं लोकसभा की फॉर्मर स्पीकर। आपको याद होगा 2014 से लेकर 2019 तक ये थी लोकसभा की स्पीकर। शी इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और नृपेंद्र मिश्रा ये हैं एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर फ्रॉम उत्तर प्रदेश कैडर, और ये थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2014 टू 2019। इन्होंने अपने पूरे टेन्योर में वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक,
इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, यहाँ पे बहुत काम किया ओवर द इयर्स। और आज के समय जो राम जन्मभूमि के लिए जो कमेटी है, राम जन्मभूमि कंस्ट्रक्शन कमेटी, उसको भी हेड कर रहे हैं ये। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा, राम जन्मभूमि अयोध्या से रिलेटेड बहुत लोगों को यहाँ पे मिले हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण। फिर कुछ और पॉलिटिशियंस आपको यहाँ पर दिखेंगे। श्री केशुभाई पटेल, ये ऑफ कोर्स गुजरात की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े नाम थे। इनको ये अवार्ड मिला है इन पब्लिक सर्विस फील्ड, और ये अवार्ड इनको दिया गया है पोस्टह्यूमसली, मरने के बाद। फिर एक और यहाँ पे नाम है श्री कालबे सदीक, और ये एक बहुत ही बड़े शिया क्लरिक थे। आपको बताऊंगा इस्लाम में 2 सेक्ट होते हैं, शिया और सुन्नी, तो ये थे एक शिया क्लरिक। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की इन्होंने काफ़ी बात करी है, कम्युनल हार्मनी की बात करते थे। तो इनका जो ये कंट्रीब्यूशन है, इसको देखते हुए इनको दिया गया है पद्म भूषण। फिर आगे यहाँ पे नाम है रजनीकांत श्रॉफ का। ये है एक बिलियनियर, इन्होंने एक कंपनी ओपन करी थी जो आज ही बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। ये है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, और इन्होंने ओवर द इयर्स फिलैंथ्रोफी का भी काफ़ी काम किया। तो ये सब देखते हुए इनको दिया गया है ये अवार्ड। फिर एक और पॉलिटिशियन है यहाँ पे हरियाणा से, श्री तरलोचन सिंह। तो ये हो गए सारे पद्म भूषण। अब बात करते हैं पद्मश्री की। कुछ जो नोटेबल नाम यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ। वैसे पद्मश्री 102 है, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ नाम आपके जो एमसीक्यू वाली वीडियो है वहाँ पे भी कवर कर दूं। तो एक देखिए यहाँ पे नोटेबल नाम है श्री पीटर ब्रुक का। ये ब्रिटिश है बाय नेशनलिटी, ये स्क्रीन राइटर और ये प्लेस लिखते हैं, और हाल ही में ये काफ़ी फेमस हुए थे बिकॉज ऑफ हिज महाभारत प्ले। इन्होंने क्या किया, एक वेस्टर्न तरीके से एक प्ले बनाया ऑन द संस्कृत एपिक महाभारत। यहाँ पे आप देखोगे ये प्ले दुनिया भर में बहुत फेमस हुआ था, पीटर ब्रुक्स महाभारत। और इनको ये क्रेडिट मिलता है कि इन्होंने महाभारत की जो ये विजडम है, जो नॉलेज है, ये फ्रांस, जर्मनी, यूके और बाकी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर करी। और इनका ये कहना है कि महाभारत किसी कंट्री का नहीं है, किसी रेस का नहीं है, इट बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी। तो इसलिए पीटर ब्रुक को यहाँ पर मिला है पद्मश्री। फिर इनके अलावा एक और फॉरेन नेशनल यहाँ पे है ग्रीस से, निकोलस कजानस। ये एक संस्कृत स्कॉलर है, और इन्होंने हमेशा बात करी है अगेंस्ट द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, और इन्होंने प्रमोट करी थी आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। ये कहते हैं कि जो आर्यन रेस की जो हम बात करते हैं, ये एक्चुअली इंडिया में कॉन्कर करने के लिए नहीं आए थे, ये इंडिया में ही रहते थे। एक्चुअली इंडिया से ये बाद में फैले हैं टू सेंट्रल एशिया एंड अदर कंट्रीज। और ओवर द इयर्स इन्होंने इंडियन हिस्ट्री पर भी काफी लिटरेचर लिखा है, काफी बुक्स लिखी है। तो लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में इनको मिला है पद्मश्री। और 2 अवार्डीज यहाँ पे बांग्लादेश से भी हैं। एक तो है बांग्लादेश की 1971 लिबरेशन वॉर के फाइटर लेफ्टिनेंट कर्नल काजी अली जाहिर, और फिर हैं म्यूजिकोलॉजिस्ट संजीदा खातूम, दोनों हैं फ्रॉम बांग्लादेश, और दोनों को मिला है पद्मश्री। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन है किस कंट्री का? सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं है, सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी। जी हाँ, रशिया का है ये हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये अवार्ड अप्रैल 2019 में दिया गया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। सो ये है एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।